देखिए, जिंदगी को जीना और जिंदगी को जानना दोनों ही जरूरी है। दोनों ही जरूरी है, क्योंकि जिंदगी को जिएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। जिंदगी को जिएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। तो जिंदगी को जीने के लिए आपको सबसे पहले होश में रहना पड़ेगा। होश में ही जिंदगी का पता चलता है। एक एक सेकंड, एक एक धड़कन का पता चलेगा होश में रहने से। आप रात में सोते हैं, रात भर सोए रहते हैं, मगर आपको पता नहीं चलता कि आप सोए हैं, जबकि आप मौजूद हैं। घर के अंदर बिस्तर पर आप जिंदा हैं, मगर जब तक आप सोए हैं तब तक का पता आपको नहीं है। और अगर बेहोश है तो जब तक बेहोश हैं तब तक का पता आपको नहीं है। सोए हैं गहरी नींद में तब भी आपको आपका पता नहीं है। बेहोश हैं, बेहोशी में हैं, तब भी आपको पता नहीं है। तीसरी नंबर बात, नशे में है। नशे में है तो भी आपको आपका पता नहीं है। अगर नशे में है तो भी आपको आपका पता नहीं। बेहोशी में है तो भी आपको आपका पता नहीं। नींद में है तो भी आपको आपका पता नहीं। जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, इसका पता आपको नहीं है। इसका पता आपको नहीं है, क्योंकि नींद में है, नशे में है, बेहोशी में है। नींद में है, नशे में है, बेहोशी में है। इसलिए आपको जिंदगी का पता नहीं चलेगा, जीने का पता नहीं चलेगा, वक्त का पता ही नहीं चलेगा, समय का पता ही नहीं चलेगा, अपने होने का पता नहीं चलेगा। अपने होने का पता नहीं चलेगा। तो बचपन में खेल कूद के नशे में और एक तरह की बेहोशी में। खेलने कूदने का नशा बचपन में है और 8 साल तक बेहोशी में है। बच्चा 8 साल तक बेहोश होता है। अब इस बेहोशी में वो कुछ भी नहीं जानता, और खेल कूद के नशे में है, इसमें भी वो कुछ नहीं जानता। उसके बाद 18 साल की उम्र तक बेहोश रहेगा। 18 साल तक नाबालिग रहेगा, बेहोश रहेगा। 18 साल तक बेहोशी में रहेगा। उसके बाद 40 साल तक बेहोश रहेगा। 40 साल तक बेहोशी रहेगी। तो ये बेहोशी जो है हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर है, क्योंकि कोई भी होश में नहीं है। 8 साल में होश नहीं आई, 18 साल में होश नहीं आया, 40 साल में होश नहीं आई। अब कभी होश नहीं आएगा, अब कभी होश में नहीं आएगा।
तो पैदा हुआ बेहोशी में, जवान हुआ बेहोशी में, बूढ़ा हुआ बेहोशी में, और मौत हुई बेहोशी में। जिंदगी क्या है नहीं जान सका, जीवन क्या है नहीं जान सका। बेहोशी में रहा, बेहोश रहा, नींद में रहा, नशे में रहा। तीन चीज हर इंसान के अंदर है। एक तरह की बेहोशी, ये नेचुरली कुदरती है। दूसरी तरह से नींद, ये भी नेचुरली कुदरती है। और तीसरी नशा। ये तीन चीज हर इंसान पर गालिब है, हर मनुष्य पर गालिब है। चाहे वो पंडित हो, गुरु हो, ज्ञानी हो, साइंटिस्ट हो, तीन चीज पर किसी इंसान की जोड़ नहीं चलती। नींद पर, बेहोशी पर, नशे पर। नशे में इंसान बेबस होता है, नींद में इंसान बेबस होता है, बेहोशी में इंसान बेबस होता है। और हर इंसान नशे में है, नींद में है, बेहोशी में है। इसलिए जिंदगी का पता, जीने का पता किसी भी इंसान को नहीं। पंडित, आलिम, गुरु, ज्ञानी पढ़ते हैं ग्रंथों को, शास्त्रों को, वेद उपनिषद को। साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, मगर ये सब नींद में, नशे में, बेहोशी में। क्योंकि देखिए हर चीज में नशा है। जो चीज आप खाते हो उसमें नशा है। भात में नशा है, रोटी में नशा है, दूध में नशा है, घी में नशा है, सब में नशा है। हवा में, पानी में, धूप में नशा ही नशा भरा हुआ है। क्योंकि पूरी ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में नशा है। नशे में झूमता है चांद, नशे में घूमता है सूरज, नशे में पूरी गैलेक्सी घूमती है। नशे में कौन नहीं है बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है बताओ जरा। और ये जो नशा है, ये सिर्फ मनुष्य के अंदर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात के अंदर है। और इसी नींद में, बेहोशी में, नशे में पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात घूम रही है। क्योंकि देखिए नशे में इसलिए, बेहोशी में इसलिए, नींद में इसलिए कि आप पर जोर पूरे कायनात की होगी, मलकियत पूरे कायनात का होगा। आप गुलाम होंगे, दास होंगे, उसके अधीन होंगे। इसलिए वो आपको हमेशा नशा पिलाती है, नींद दिलाती है, बेहोशी में ले जाती है। क्योंकि वो आपसे अपनी मर्जी का काम कराती है। आपको बेबस करके, मजबूर करके, लाचार करके आपसे वो काम अपना करा लेती है। वो आपसे बड़ा है, वो आपसे बड़ा है, उसका जोर आप पर चलेगी, उसकी ताकत, उसकी पावर, उसका ऊर्जा आप पर चलेगी। माया का जोर, माया की शक्ति, मोह माया की शक्ति, मोह माया का जोर आपको हमेशा बेबस करता है, सबको बेबस करके रखा है। और इस नशे से, इस बेहोशी से, इस नींद से बाहर आने का मतलब कि आप पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात के बाहर आ गए। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात से बाहर आ गए।
माया से बाहर आ गए, मोह माया से बाहर आ गए। अब आपकी खुद की चलेगी, आपकी मर्जी चलेगी, और अब आपकी मर्जी के मुताबिक ब्रह्मांड काम करेगी, कायनात काम करेगी, क्योंकि आप नशे में नहीं है, बेहोश नहीं है, नींद में नहीं है। आपसे ब्रह्मांड, आपसे कायनात हार चुकी, क्योंकि आप जाग चुके, होश में आ चुके, नशे से बाहर आ गए। अब ये जितने गैलेक्सी हैं, ये सब आपके अधीन है, ये सब के ऊपर आपकी हुकूमत, आपकी राज है। आप एक तरह के बहुत बड़ा राजा बन गए। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो राजा होता है उस पर दुश्मनों की नज़र होती है, उसके राज्य पर हुकूमत करने के लिए, उसके तख्त पर बैठने के लिए। तो जो दुश्मन होते हैं वो राजा को किसी न किसी नशे में डुबाए रखते हैं, उसे कमज़ोर बना करके, उसे डरा धमका करके, उसे अपने बस में करके, उसकी हुकूमत छीन करके, उसके राज्य छीन करके खुद हुकूमत करते, खुद राज करते हैं। अब देखे होंगे रामश्याम में और भी कई फिल्म में दिखाया गया है कि उसी के सौतेला भाई या उसी का बहनोई उसको नशा का दवा खिला करके, कमज़ोर करके, उसे हमेशा के लिए मजबूर लाचार करके, उसे पागल बना करके रखा है, ताकि हुकूमत वो नहीं कर सके, राज वो नहीं कर सके। ऐसे ही आपको भी ये कुदरत, ये नेचर, ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये माया जाल, इतनी नशा, इतनी बेहोशी, इतनी नींद में डुबा कर रखी है कि आप कभी सोच ही नहीं सकेंगे कि आप खुदा हैं, आप खुदा हैं। कभी नहीं सोच सकेंगे कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि ये जो नशा है परिवार का, संसार का, दोस्त यार का, खेल कूद का, पैसा कमाने का, एक बहुत बड़ा नशा है, एक बहुत बड़ी नींद, एक बहुत बड़ी बेहोशी है, जो आपके अंदर मोह माया को बहुत ज़्यादा पैदा करती है। मोह माया के जाल में फंसे होते हैं, मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं। एक छोटे से परिवार में, एक छोटे से संसार में, जैसे किसी कैदी को एक छोटे से पिंजड़ा में बंद करके रखा जाता है, या किसी परिंदे को एक छोटे से पिंजड़ा में बंद करके रखा जाता है, उसे दाना दिया जाता है, उसे दाना दिया जाता है। बहुत से घरों में देखेंगे पिंजड़ा में पंछी को पाला जाता है, पोसा जाता है, उसे वक्त वक्त पर दाना दिया जाता है, खाना दिया जाता है, मगर उसे उड़ने नहीं दिया जाता है। उसके पर काट दी जाती है, उसके पर काट करके रखा जाता है। बस एक छोटे से पिंजरे में वो दिन भर बैठा रहता है। जिंदा तो है, जीता तो है, जिंदा तो है, जीता तो है, मगर उड़ता नहीं है। एक छोटे से पिंजरे में है,
अब बताइए कि उड़ा अगर तो कहाँ कहाँ जाता और कहाँ कहाँ जाएगा। उड़ेगा अगर तो कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस डाल पर, किस किस शाख पर, किस किस पेड़ पर बैठेगा और कितनी ऊंचाई आकाश में उड़ेगा वो। मगर उसे कैद करके उसके पर काट करके पिंजरे में रखा गया है। खाने को दाना दिया जाता है, उसे जिंदा रखा गया है। तो क्या वो सही है? पिंजरे में है, जिंदा है, परिंदा है, क्या वो सही है? पिंजरे में है, जिंदा है, परिंदा है, क्या वो सही है? नहीं, वो कैद में है, कफस में है, पिंजरे में है, जाल में है। जैसे किसी मछली को शीशे में रखा जाता है, पानी में। रंगीन मछलियों को देखते हैं ना, शीशे में पानी में रखा जाता है, मगर वो मछली पानी में तो है मगर दरिया में नहीं है। वो दरिया में नहीं है, पानी में है, शीशे के अंदर पानी है और वो शीशे में है, कैद है। ऐसे ही पक्षी, परिंदा जो है पिंजरे में है, कैद है। तो पंछी जो है, परिंदा जो है, पक्षी जो है वो पिंजरे में कैद है और मछली जो है वो शीशे में कैद है। दोनों की जिंदगी है, दोनों को दाना पानी मिलता है, दोनों को हवा पानी मिलता है, मगर दोनों ही एक छोटी सी पिंजरे में, एक छोटी सी शीशे के घर में रहते हैं, थोड़ी सी पानी में। टाइम टाइम पर, वक्त वक्त पर खाना मिल जाती है, दाना मिल जाता है, मगर वो नहीं जानते हैं कि दुनिया क्या है, बाहर की दुनिया क्या है। ऐसे ही हर इंसान अपने ही घर में, अपने ही बीवी बच्चों में, अपने ही माँ बाप में, अपने ही परिवार, अपने ही संसार में, अपने ही माया जाल में फंसा हुआ है, अपने ही माया जाल में फंसा हुआ है। इसके आगे वो जानता ही नहीं कि क्या है। जैसे परिंदा पिंजरे से बाहर क्या है जानता नहीं, मछली शीशे से बाहर समुंदर है, दरिया है, जानता नहीं। ऐसे ही परिवार से बाहर, संसार से बाहर, ब्रह्मांड और कायनात से बाहर क्या है, ये माया में रहने वाला, मोह में रहने वाला इंसान नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता? इसलिए कि वो कैद में है, कफस में है, पिंजरे में है, दायरे में है, सीमा में, हद में है। और ये सिर्फ इसलिए कि वो नशे में है, वो नींद में है, वो बेहोशी में है। इसलिए अगर उसकी नशा टूट जाए, उसकी बेहोशी टूट जाए, उसकी नींद टूट जाए, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकेगा, फिर उसे कोई बांध नहीं सकेगा। क्योंकि देखिए, कोई बंधक नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई पिंजरा नहीं है, कोई बंधन नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई पिंजरा नहीं, कोई घर, कोई संसार, कोई परिवार नहीं है। ये एक तरह की वहम है, ये एक तरह की भ्रम है। जैसे मजहब मजहब नहीं है, धर्म धर्म नहीं है, ईश्वर ईश्वर नहीं है, मगर ईश्वर है, धर्म है, मजहब है। जबकि धर्म है नहीं, मजहब है नहीं, ईश्वर है नहीं, तब भी धर्म है, बहुत से धर्म है, मजहब है, बहुत से मजहब है, ईश्वर है, बहुत से ईश्वर है। जबकि कोई ईश्वर नहीं है ईश्वर। हर मजहब का ईश्वर है, हर धर्म का खुदा है, मगर धर्म ही नहीं तो खुदा कहाँ से?
मजहबी नहीं तो खुदा कहाँ से? पहली नंबर बात तो धर्म ही नहीं है तो ईश्वर कहाँ से होगा? मजहबी नहीं तो खुदा कहाँ से होगा? एक भीड़ है, एक संप्रदाय है, एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ी संप्रदाय। फिरका है, फिरका है और उसे मजहब का नाम दे दिया गया, धर्म का नाम दे दिया गया, मजहब का लेबल लगा दिया गया, धर्म का लेबल लगा दिया गया। जैसे आप कोई नकली सामान देखते हैं, उस पर असली लेबल लगाई होती है। बस लेबल देखे बड़ी अच्छा है मगर सामान अच्छा नहीं है। तो इसी तरह से जितने मजाहिब, जितने धर्म हैं, ये सब धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर धोखा दे रहे, धोखा दे रहे, और आप खुद ही धोखा खा रहे, क्योंकि आप खुद ही मजहब बना लेते हैं, खुद ही धर्म बना लेते हैं, खुद ही खुदा बना लेते हैं, खुद ही भगवान बना लेते हैं। बस उसकी सजदा करने लगते, उसकी पूजा करने लगते, क्योंकि आपके लिए जरूरी है, जैसे अंधे के लिए लाठी जरूरी है। उसे लाठी अगर नहीं मिलेगी तो चल नहीं सकेगा। उसके पास आंख नहीं है, आंख नहीं है तो उसे लाठी चाहिए, वो लाठी के सहारे चलता है, लाठी के बगैर नहीं चलता है। तो उसके हाथ में लाठी जरूरी है क्योंकि वो अंधा है, उसके हाथ में लाठी जरूरी है क्योंकि अंधा है। और जो अंधा नहीं उसके हाथ में लाठी नहीं, जो अंधा नहीं उसके हाथ में लाठी नहीं। मगर देखिए, जो अंधा है उसके हाथ में लाठी है, वो चलता तो है मगर दौड़ता नहीं है। गिनी चुनी कदमों का एक हद बना चुका है। घर से निकले मस्जिद में, मुल्ला का दौड़ घर से मस्जिद तक, घर से निकला मस्जिद में चला गया। बस एक नापी जोखी गिनी चुनी पाँव की, कदमों की चाल है, इतना ही हमें चलना है, इतनी ही दूर तक हमें जाना है, इससे आगे नहीं। इतना ही हमें सोचना है, इससे आगे नहीं सोचना है, नहीं तो पागल हो जाएंगे। इससे आगे नहीं जाना है, नहीं तो भटक जाएंगे। इसलिए एक दायरा बना लिया, एक हद बना लिया, एक सीमा बना लिया। कोई मंदिर बना लिया, कोई मस्जिद बना लिया, कोई गिरजा, कोई गुरुद्वारा बना लिया। और एक किताब किसी ने लिख दिया और कह दिया कि भगवान का है, ये खुदा का है, इसमें भगवान ने कहा है, खुदा ने कहा है, इसमें भगवान ने कहा, इसमें खुदा ने कहा है। अब इसको लेकर चलो, इसको पढ़कर चलो, इसको मानकर चलो। यही धर्म है, यही मजहब है। उसकी पूजा करो, उसकी सजदा करो, क्योंकि वो खुदा है, वो भगवान है। अब ये मानकर चलना, ये मानकर चलना ठीक है, चलना चाहिए, मगर जानना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। क्योंकि जब हम मानते हैं तो हमारा हक बन जाता है जानने के लिए। अगर हम नहीं मानते तो जानने का हक नहीं बनता। हम नहीं मानते तो जानने का हक नहीं बनता। मानते इसलिए हक बनता है जानने के लिए, नहीं मानते तो नहीं हक बनता जानने के लिए। मगर हम जानने की कोशिश नहीं करते और जानना भी नहीं चाहते। हम जानने की कोशिश भी नहीं करते और जानना भी नहीं चाहते। क्या होगा जानकर? जिंदगी को जानकर होगा क्या? जीवन को जानकर होगा क्या? जीना है जिस तरह से जी लो,
जीना है जैसे भी जी लो। असल चीज है जिंदगी, असल चीज है जीवन, मगर आप जिंदगी को, जीवन को नहीं जानते। देखिए एक चीज मैं बता दूं, जब इंसान तंदुरुस्त होता है, खुश होता है, तब वो होश में नहीं होता, तब वो बेहोश होता है। तंदुरुस्ती में, खुशी में इतनी बेहोशी होती है, इतनी बेहोशी होती है कि उसको मालूम नहीं होता। तंदुरुस्ती में, खुशी में इतनी बेहोशी होती है कि उसको मालूम नहीं होता। मालूम उसे कब होता है? जब वो कमजोर पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है, तब उसको मालूम होता है। अब उसके जिस्म का पता चलता है। देखिए जिस्म के अंदर पूरा सर से पांव तक आपको किसी हिस्से का पता नहीं चलेगा, मगर जिस हिस्से में बहुत गहरा जख्म हो जाए, बहुत गहरा घाव हो जाए, तो वो हिस्सा आपको हमेशा पता चलेगा, उस हिस्से का पता आपको हमेशा चलेगा। पूरे जिस्म के हिस्से का पता आपको नहीं चलेगा। सिर्फ जिस जिस्म के हिस्से में घाव है, जख्म है, बस उसी का पता आपको चलता रहेगा, क्योंकि उसमें दर्द होगी, तकलीफ होगा, दर्द होगी, तकलीफ होगा, इसलिए आपको हमेशा उस जगह का पता चलता रहेगा। अब पूरे जिस्म में कहीं दर्द नहीं, पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में कहीं जख्म नहीं। अब दर्द नहीं, जख्म नहीं, तो पूरे जिस्म का पता आपको नहीं चलता है। जहाँ दर्द है, जहाँ जख्म है, वहाँ का पता आपको हमेशा होता है, हमेशा वहाँ का पता चलता है। तो मतलब ये हुआ कि दुख, दर्द, तकलीफ में आपको कुछ पता चलता है। दुख, दर्द, तकलीफ नहीं है तो आपको पता नहीं चलता है। इसलिए देखिएगा, दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत में, बेचैनी, परेशानी में एक एक घड़ी, एक एक सेकेंड, एक एक लम्हा का पता आपको होता है। एक एक घड़ी, एक एक सेकेंड, एक एक श्वास, एक एक लम्हा का पता आपको होता है। जब आप बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाते हैं, जब आप दुखी होकर, हताश होकर, बेबस, लाचार होकर पड़ जाते हैं, जब आपसे कुछ नहीं होता, जब आप कुछ नहीं कर पाते, तब आपको पता चलता है। तो उस वक्त आप होश में होते हैं, पूरी तरह से होश में होते हैं। दुख, दर्द, तकलीफ आपको होश में ला देती है, आपको होश में ला देती है। दुख, दर्द, तकलीफ में आपको होश आ जाती है। खुशी में, मौज मस्ती में आप बेहोश हो जाते हैं। इसलिए कब वक्त गुजर गई पता नहीं चला, कब समय गुजर गई पता नहीं चला, वक्त का पता नहीं चला, समय का पता नहीं चला। इतने बेहोश थे, इतने बेहोश थे कि वक्त गुजर गई और आपको पता नहीं चला। तो बेहोशी में वक्त का पता नहीं चला, जिंदगी का पता नहीं चला, जीने का पता नहीं चला, जीवन का पता नहीं चला। मगर दुख में, दर्द में, बीमारी में अब आप होश में हैं, इसलिए आपको पल पल का पता है, पल पल का खबर है। अब एक दिन गुजरती है तो लगता है कि सालों गुजर गई, एक दिन गुजरी लगता है कि साल गुजर गई, एक हफ्ता गुजरा लगा के सदियां गुजर गई, एक महीना गुजरा लगा के युग गुजर गई। क्यों? इसलिए कि आप अपने एक एक श्वास पर ध्यान देते, एक एक श्वास पर ध्यान देते, हर सांस को जीते, हर सांस में जीते। दुख में, दर्द में, बेचैनी में, परेशानी में,
मुसीबत में, बीमारी में, बिस्तर पर अपाहिज होकर पड़े हैं, हाथ पैर काम नहीं करती है, दिन आपकी गुजरती है, लगता है कि साल गुजर गई, हफ्ता गुजरती है, लगता है कि सदी गुजर गई, महीना गुजरता है तो लगता है कि युग गुजर गया। एक महीना में एक युग गुजर जाती है, एक युग गुजर जाती है एक महीना में, क्योंकि आपका सारा फोकस, सारा ध्यान आपकी श्वास पर होती है, आपके धड़कनों पर होती है। जैसे लगता है घड़ी बंद हो गई है, टाइम कटती नहीं, वक्त गुजरती नहीं, टाइम कटती नहीं, वक्त गुजरती नहीं, घड़ी लगती है कि बंद है, घड़ी चलती नहीं, ऐसी होती है। तो आपको एक एक सेकंड का, एक एक श्वास का पता चलता है। लेकिन जब तंदुरुस्त होते हैं, खुश होते हैं, तो अब आप में इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, इतनी पावर होती है कि आपको वक्त के गुजरने का पता नहीं चलता। इसलिए आपकी गति, आपकी रफ्तार, आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आप एक दिन में, हालांकि एक ही दिन में, लगता है कि एक दिन में आप एक साल जी लिए। ठीक ऐसे ही जैसे दुख में, दर्द में, बीमारी में, बेचैनी में, अपाहिज, लाचारी में, दर्द तकलीफ में एक सेकंड लगता है कि एक साल हो गई, एक घंटा लगता है कि एक महीना हो गई, एक दिन लगता है कि एक सदी हो गई। ऐसे ही जब आप खुश होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, तो आपका एक दिन ऐसे गुजरता है जिससे लगता है कि आप एक सदी गुजार दिए, एक सदी गुजार दी। ठीक उसी तरह से खुशी में भी वही बात है, इसमें भी बेहोशी है, इसमें भी बेहोशी है। इसलिए ऐसा लगता है कि एक दिन में लगता है कि हम बहुत जी लिए, बहुत जी लिए, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी जोश, इतनी जुनून, इतनी ताकत, एक दिन में आप कहां कहां घूम कर आ गए। एक ही दिन में कितना घूम गए। ताकत थी, जोश था, होश थी। इसलिए तो यहां एक चीज हम देख रहे हैं कि बेहोशी दोनों तरफ से, रात में भी, दिन में भी, दिन में भी, रात में भी, खुशी में भी, मुसीबत में भी, दुख में भी, सुख में भी, दोनों में ही बेहोशी है, दोनों में ही नींद है, दोनों में ही नशा है। इसलिए खुशी में भी आप नहीं जी सकते, गम में भी नहीं जी सकते, सुख में भी नहीं जी सकते, दुख में भी नहीं जी सकते, क्योंकि सुख में भी नशा बहुत है, दुख में भी नशा बहुत है। नशा दोनों में ही है, सुख में भी, दुख में भी, नशा दोनों में ही है, नींद दोनों में ही है, बेहोशी दोनों में ही है। इसलिए जो लोग दुख सुख से ऊपर उठ गए, जो लोग दुख सुख से ऊपर उठ गए, वही लोग होश में आ गए। देखिए, इंसान की जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर, मनुष्य शरीर, इंसानी जिस्म के अंदर इसी के अंदर
इसी के अंदर बहुत से राज छुपे हुए, बहुत से राज छुपे हुए, मगर कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कभी जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर ध्यान नहीं लगाया, ध्यान नहीं दिया। कभी जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर ध्यान नहीं दिया। इसलिए जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर का राज का पता नहीं चला, रेस का पता नहीं चला। तेरा साईं तुझ में है, खोज सके तो खोज। तेरा साईं तुझ में है, खोज सके तो खोज। इसी शरीर के अंदर, इसी जिस्म के अंदर, इसी हाड़ मांस, इसी हड्डी गोश्त के अंदर एक विराट, एक अजीम, एक आनंद छुपा हुआ है। अब उसे खोजना पड़ेगा, उसे ढूंढना पड़ेगा। है वो अजीम, है वो आनंद, है वो विराट। अब इस शरीर के अंदर, इस जिस्म के अंदर मौजूद है। जो विराट है, जो अजीम है, जो आनंद है, जो ईश्वर है, जो खुदा है, जो सुपर पावर है, जो विराट शक्ति है, जो अखंड ज्योति, परम प्रकाश, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर है, इसी शरीर के अंदर छुपा बैठा हुआ है। और आप हैं कि संसार के अंदर की पदार्थ के पीछे, चीज के पीछे भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। और आपके भीतर छिपा बैठा विराट, अनंत, अजीम, सुपर पावर, और आपको उसका पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्या आप शरीर के अंदर झांक कर देखें, जिस्म के अंदर झांक कर देखें, अपने शरीर के अंदर, अपने जिस्म के अंदर खोज किए, तलाश किए? आप बाहर तलाश करते, बाहर खोज करते, कभी अपने जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर खोजे नहीं, तलाशे नहीं। बस आप यही जानते हैं कि जिस्म है हाड़ मांस की, हड्डी गोश्त की, मिट्टी का पुतला है। बस काबे के अंदर जाते हैं, काबा बड़ा चीज़ है। काशी के अंदर जाते हैं, काशी बड़ा चीज़ है। इसी के अंदर भगवान है, इसी के अंदर खुदा है। मदीने में जाते हैं, मस्जिद में, मंदिर में जाते हैं, गिरजा गुरुद्वारे में जाते हैं। खुदा का घर है, इसी में खुदा है। भगवान का घर है, इसी में भगवान है। मगर आप ही के अंदर, जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, हाड़ मांस हड्डी गोश्त के अंदर, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी के पुतले के अंदर बैठा हुआ खुदा है, बैठा हुआ खुदा है। अब ये बताइए कि जिस्म के अंदर ही मौजूद खुदा है, बाहर नहीं। शरीर के अंदर ही विराजमान भगवान है, बाहर नहीं। मगर कभी अपने जिस्म के अंदर, अपने शरीर के अंदर विराजमान भगवान को, मौजूद खुदा को नहीं देखते। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमेशा बाहर मंदिर में, मस्जिद में, काबा, काशी में उसको देखने की कोशिश करते, उसको तलाशने की कोशिश करते, उसको पाने की कोशिश करते हैं, उसके वजूद की खोज करते, उसकी जात की तलाश करते। वो भी बाहर, वो भी बाहर, अपने अंदर, अपने भीतर नहीं। अपने अंदर, अपने भीतर अगर उसकी खोज करे, उसकी तलाश करे, तो आपको मिलेगा जरूर, आपको मिलेगा जरूर। क्योंकि वो आपकी इंतजार में बैठा है कि कब आप अंदर आएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बीवी है जो घर के अंदर बैठकर आपकी इंतजार करती है, हमारा पति आएगा। सज धज करके बिस्तर पर, पलंग पर बैठी है, सुहाग रात में।
और आप हैं कि बाहर दोस्तों में गप्पे लड़ाए हैं, शराब पी रहे हैं, नशा में चूर हो रहे हैं, और आपकी बीवी, आपकी पत्नी दुल्हन बनकर सुहाग रात में बैठी है आपके इंतजार में, और आप बाहर अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर नशे में चूर हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, शादी की खुशी पे, शादी की खुशी में, और रात बहुत हो गई, रात बहुत हो गई, सभी दोस्त मिलकर आपको पिलाए और अभी खूब पिए, खूब पिए, और इस तरह से इतने नशे में हो गए, इतने नशे में हो गए कि अब आप खुद चलकर अपने घर, अपने बीवी के पास नहीं जा सकते, आपको उठा करके आपके घर, आपके बीवी के पास ले जा करके सुला दिया गया, और आप इतने नशे में, इतने नशे में, इतने नशे में थे कि आप सोए तो उठे नहीं, और आपकी बीवी आपको उठा भी नहीं सकी, और रात गुजर गई, सुहाग रात गुजर गई। और आपकी मौत हो गई, आपकी मौत हो गई। आप दुल्हन को देखे नहीं, आप दुल्हन को देखे नहीं, आपको दुल्हन दिखाई नहीं दी, क्योंकि आप नशे में थे। इसी तरह से आप बाहर के नशे में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं, बाहरी नशे में इतना ज़्यादा डूबे हुए हैं कि कभी अंदर आने की नौबत नहीं आती। आज यहाँ जाना है, नहीं नहीं, कल वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है। इस तरह से आप बाहर भटक रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, कभी अपने अंदर, अपने भीतर आने का नाम नहीं लेते। बाहरी बाहर, बाहरी बाहर, बाहरी बाहर, और इस तरह से एक दिन आपकी मौत आ जाती है और आप मर जाते हैं। इसी जिस्म के अंदर, इसी शरीर के अंदर विराट, अनंत, अजीम परमात्मा, परमेश्वर मौजूद था, और आपको मालूम नहीं हुआ, आपको मालूम नहीं हुआ। अब बताइए कि आपने पूरी जीवन, पूरी जिंदगी पूरी जीवन, पूरी जिंदगी बाहरी चीज़ों में, जाहिरी चीज़ों में लगे रहें, और कभी अपने अंदर, अपने भीतर नहीं गए, और आपके अंदर, आपके भीतर खुदा मौजूद था, आपको नहीं मिला, और मौत हो गई, रूह निकल गई, और खुदा भी निकल गया। तो इस तरह से हर इंसान के साथ हो रहा है, हर मनुष्य के साथ हो रहा है। और जब तक कि आप बाहर से भीतर, अपने अंदर, जिस्म के अंदर नहीं आएंगे, तब तक खुदा को नहीं पाएंगे, ईश्वर को नहीं पाएंगे, विराट, अनंत, अजीम को नहीं पाएंगे। और जैसे ही विराट को, अजीम को, अनंत को पाएंगे अपने भीतर, उसको पाते ही आप अजीम हो जाएंगे, विराट हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। उसको छूते ही, उसको छूते ही, जैसे कतरा समुंदर को छूते ही समुंदर हो जाएगा, बूंद सागर को छूते ही सागर हो जाएगा, जर्रा कायनात को छूते ही कायनात हो जाएगा। ऐसे ही आप अपने भीतर ईश्वर को छूते ही, छूते ही ईश्वर हो जाएंगे।
अपने भीतर खुदा को छूते ही खुदा हो जाएंगे। जैसे छुएंगे वैसे ही, जैसे छुएंगे वैसे ही। तो कैसे छुएंगे? जैसे आप अंदर आएंगे, उसके पास जाएंगे, अंदर आएंगे, उसके पास जाएंगे और उसको छुएंगे, बस छूते ही आप खो जाएंगे और खुदा हो जाएंगे। छूते ही आप खो जाएंगे और आप खुदा हो जाएंगे। फिर आप मनुष्य नहीं रहेंगे, इंसान नहीं रहेंगे, भक्त नहीं रहेंगे, बंदा नहीं रहेंगे, कतरा नहीं रहेंगे, बुध नहीं रहेंगे, क्षुद्र नहीं रहेंगे। तो अपने भीतर अपने अंदर जाने से, अपने भीतर अपने अंदर आने से आप अगर ईश्वर हो जाते हैं, खुदा हो जाते हैं, ईश्वर को खुदा को पा लेते हैं, तो क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? और अगर ये गलत नहीं है तो आप कभी भीतर अपने अंदर जाते क्यों नहीं है? अपने भीतर अपने अंदर खुदा को पाते क्यों नहीं, छूते क्यों नहीं? इसलिए कि डरते हैं कि कहीं हम खो जाएंगे। आप इंसान बने रहना चाहते हैं, इसलिए उससे भागते हैं कि उसको छूते ही हम खो जाएंगे, उसके छूते ही हम खो जाएंगे। इसलिए उससे बच कर भागते हैं, उससे बच कर के भागते हैं, क्योंकि आपको इंसान बनकर जीना है, भगवान बनकर, खुदा बनकर के नहीं रहना है। आपको इंसान बनकर के जीना है, भगवान बनकर, खुदा बनकर के नहीं रहना है। इसलिए आप डरते हैं भगवान होने से, खुदा होने से। भगवान होने से, खुदा होने से आप इसलिए डरते हैं कि आप इंसान नहीं रहेंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे। खुदा तो हो जाएंगे, भगवान तो हो जाएंगे, मगर वह आप इंसान नहीं रहेंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे। मगर आप इंसान रहना चाहते हैं, मनुष्य रहना चाहते हैं, इसलिए आप खुदा होना नहीं चाहते। जिस दिन आप सोच लेंगे कि अब मैं मनुष्य रहना नहीं चाहता, इंसान रहना नहीं चाहता, उस दिन आप खुदा होना चाहेंगे, उस दिन आप खुदा होना चाहेंगे। तब बहुत देर हो जाएगी, तब बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि अब हम इंसान रहना नहीं चाहते हैं, अब हम मनुष्य रहना नहीं चाहते, अब हम खुदा हो जाना चाहते हैं, अब हम भगवान हो जाना चाहते हैं, तो उस दिन आप भगवान नहीं हो सकेंगे, उस दिन आप भगवान नहीं हो सकेंगे। क्यों? कि आप इंसान नहीं रहे, अब आप इंसान नहीं रहे, अब आप मनुष्य नहीं रहे, इसलिए आप खुदा नहीं हो सकेंगे, भगवान नहीं हो सकेंगे। जब तक इंसान थे तब तक ही खुदा हो सकते थे, जब तक मनुष्य थे तब तक ही भगवान हो सकते थे, और जब तक मनुष्य थे, इंसान थे, तब तक आप इंसान ही रहना चाहते थे, मनुष्य ही रहना चाहते थे, इंसान बनकर ही जीना चाहते थे, मनुष्य बनकर ही जीना चाहते थे। और जब टूट गए, बिखर गए, उजड़ गए, अब खुदा होना चाहते हैं, अब भगवान होना चाहते हैं, अब खुदा को, भगवान को पाना चाहते हैं। जब आप उजड़ गए, टूट गए, बिखर गए, तब जब आप इंसान थे, मनुष्य थे, तो आप खुदा होना नहीं चाहते थे, भगवान होना नहीं चाहते थे, इंसान रहना चाहते थे, मनुष्य रहना चाहते थे, इंसान रहकर जीना चाहते थे, मनुष्य रहकर जीना चाहते थे। लेकिन जब टूट गए, बिखर गए, मुसीबत में, दुख में, दर्द में, परेशानी में उजड़ गए, अब खुदा होना चाहते हैं, अब खुदा होना चाहते हैं। तो कौन खुदा होगा? जो उजड़ गया वो तो नहीं होगा, जो टूट गया वो तो नहीं होगा, जो उजड़ गया, टूट गया, जो बिखर गया वो नहीं होगा। क्योंकि जब वो इंसान था तब हो सकता था, जब वो मनुष्य था तब हो सकता था, जब वो सही था तब हो सकता था,
अब वो गलत हो गया है, अब वो गलत हो चुका है, अब नहीं हो सकता है, अब नहीं हो सकता है। इसलिए जब आप सही हैं तब आप और सही हो सकते हैं। आप सही हैं तो आप और सही हो सकते हैं। मगर आप जब गलत हो जाएंगे तो और गलत ही होंगे, और गलत ही होंगे, और गलत ही होंगे। जैसे आप सही हैं तो और सही होंगे, और सही होंगे, और सही होंगे, और सही होंगे, और सही होंगे। क्योंकि आप सही हैं, सही होते गए, सही होते गए, और सही होते गए। और जब आप गलत हैं तो गलत होते जाएंगे, गलत होते जाएंगे, क्योंकि आपसे गलती होती जाएगा। देखिए, गलत इंसान से गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती होते जाएगा, और वो गलत पर गलत, गलत पर गलत, गलत पर गलत होता जाएगा। सही इंसान से सही पर सही, सही पर सही, सही पर सही होता जाएगा, और वो इंसान सही से सही, सही से सही, सही से सही होता जाएगा। अब उसकी सही होने की दौड़ लगेगी, सही होने की तरफ दौड़ता जाएगा, और वो इतना सही, इतना सही, इतना सही हो जाएगा, तो सही मानों में खुदा हो जाएगा, सही मानों में खुदा हो जाएगा। और जो इंसान गलत हो गया, अब वो गलत पर गलत, गलती पर गलती, गलती पर गलती करता जाएगा, और वो गलत हो जाएगा, और एक दिन इतना गलत हो जाएगा, इतना गलत हो जाएगा कि फिर कभी सही नहीं हो पाएगा, और फिर वो सही कर नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि अगर हम सही हैं तो और सही होना चाहिए। जितना हम सही हैं उतना पर टिके रहना नहीं चाहिए, और ऊपर उठना चाहिए, और ऊपर जाना चाहिए, और ज़्यादा होना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, और विकास करनी चाहिए, और तरक्की करनी चाहिए। इस तरह से दौड़ लगी रहेगी, इस तरह से दौड़ लगी रहेगी, तो पता चलेगा कि सही सही होते होते इतना सही हो गया कि खुदा हो गया, इतना सही हो गया, इतना सही हो गया कि खुदा हो गया, और इतना गलत हो गया कोई शैतान हो गया। तो गलती पर गलती, गलती पर गलती करते करते आप इतना गलत हो जाएंगे कि आप इंसान से शैतान हो जाएंगे, और सही पर सही, सही पर सही, सही पर सही करते करते आप इतना सही हो जाएंगे कि आप इंसान से खुदा हो जाएंगे। तो दो ही तो चीज़ है, या तो आप नीचे गिरेंगे, या तो आप ऊपर उठेंगे। अगर आप ऊपर उठते चले गए, ऊपर उठते चले गए तो बुलंदी पर पहुंचेंगे, नीचे गिरते चले गए, नीचे गिरते चले गए तो खाई में चले जाएंगे। इतना गिर जाएंगे, इतना गिर जाएंगे कि आपको उठाने वाला भी उठाएगा तो गिर जाएगा, इसलिए आपको कोई उठाएगा नहीं। तो इसलिए देखिए, गिरने से कहीं बेहतर है कि ऊपर उठे और ऊपर उठे। देखिए, गिरना आसान बात है, उसमें मेहनत नहीं लगती। गिरना आसान बात है, उसमें मेहनत नहीं लगती। मेहनत लगती है उठने में। गाड़ी जब ऊंचाई पर चढ़ती है तो बहुत ताकत लगती है, और गाड़ी जब ढलान में गिरती है तो उसे जोर नहीं लगता, वो अपने आप गिरते चली जाती है। उसमें गिरने के लिए उसको गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, संभालनी पड़ती है, बस वो गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। मगर ऊंचाई पर जब चढ़नी होती है तो बड़ी जोर लगानी पड़ती है, तब धीरे धीरे चलता है। फुल स्पीड पर ऊपर चढ़ेगा, मगर धीरे 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 उसकी कांटा बताएगी कि 120 220 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, मगर ऊपर की तरफ जा रहा, आस्ते आस्ते, धीमे धीमे। उतनी स्पीड अगर नीचे की तरफ कर दे तो गाड़ी बढ़ जाएगी, मगर ऊपर की तरफ 220 की स्पीड में जा रहा है तो भी धीरे 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 धीरे, स्पीड का कांटा बता रहा 220 है, मगर ऊपर की तरफ जाने में 220 की स्पीड चींटी की तरह रेंग रहा है। और वही अगर
नीचे की ढलान में जाए तो उसे गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही गाड़ी डगरती हुई जाती डुगलती हुई जाएगी, बस उसको खाली संभालना है। तो गिरने में तेल नहीं लगेगी, चढ़ने में चढ़ाई पर जो लगती है, इसी तरह से जोर लगती है तरक्की करने में, विकास करने में, नीचे गिरने में नहीं, नीचे गिरने में नहीं। विनाश होने में, बर्बाद होने में जोर नहीं लगती, आबाद होने में, उजड़ने में, उजाड़ने में देर नहीं लगती, बनाने में देर लगती, मिटाने में नहीं। उजाड़ने में देर नहीं लगती, बसाने में देर लगती। कुछ भी बिगाड़ना है तो आसानी से बिगड़ जाएगी, बनाना होगा तो बड़ी मुश्किल से बनेगी। तो इसलिए इस जिस्म के अंदर, इस शरीर के अंदर मौजूद खुदा है, ईश्वर है, विराट है, अनंत है, अजीब है। ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है। एक छोटा सा जिस्म के अंदर, एक छोटे से शरीर के अंदर विराट छुपा हुआ है, अनंत छुपा हुआ है, अजीम छुपा हुआ है, ईश्वर, खुदा, भगवान छुपा हुआ है। और इस शरीर को पता नहीं, जिस्म को पता नहीं। इस जिस्म को पता नहीं, इस शरीर को पता नहीं। और इसी के अंदर खुदा मौजूद है, इसी के अंदर भगवान मौजूद है। विराट, अनंत, अजीम, सुपर पावर, अजीम ताकत, जाट शक्ति मौजूद है। और इस शरीर को, जिस्म को पता नहीं। और जिस दिन पता चल जाएगा इस शरीर को, जिस्म को, उस दिन ये शरीर, ये जिस्म, ये हाड़ मांस, ये हड्डी गोश्त बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। झूमने लगेगा, नाचने लगेगा, उस शक्ति की जोर से, उस ताकत की जोर से झूमने लगेगा, नाचने लगेगा, गाने लगेगा, अब जीने लगेगा, अब जानने लगेगा जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, इसका पता लगने लगेगा। अब होश में आ जाएगा, जाग जाएगा, नशे से बाहर आ जाएगा। देखिए, स्वतंत्रता है क्या? नींद से जागना, बेहोशी से बाहर आना, नशे से बाहर आना, आज़ादी है बस। आज़ादी का मतलब ये है कि हम नशे में नहीं, नींद में नहीं, बेहोशी में नहीं, नशे के कैद में नहीं, बेहोशी के कैद में नहीं, नींद के कैद में नहीं। आज़ादी का मतलब यही है। जो इससे आज़ाद है वही मुक्त है, वही आज़ाद, वही स्वतंत्र। ये तीन चीज से आज़ाद है, नींद से, नशे से, बेहोशी से, वही आज़ाद है, वही स्वतंत्र है। और जो तीन चीज से आज़ाद नहीं, वो आज़ाद नहीं, वो स्वतंत्र नहीं, वो दास है, वो गुलाम है, वो कैदी है। नींद में, बेहोशी में, नशे में डूबा हुआ है। अब इस नींद को तोड़ना, बेहोशी को तोड़ना, नशे को तोड़ना, यही तो सलाखें हैं, यही तो दीवारें हैं, यही तो जाल है। इस जाल को तोड़कर बाहर आना, इस जाल को तोड़कर बाहर आना, मतलब नींद से बाहर आना, नशे से बाहर आना, बेहोशी से बाहर आना, बस होश में आ जाना, जाग जाना, नशे से बाहर आ जाना। इसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कौन है, आप क्या हैं। नशे में रहकर, बेहोशी में रहकर, नींद में रहकर आप नहीं जान सकते कि आप कौन है, आप क्या है। और ना ही मैं बता सकता हूँ कि आप कौन है, आप क्या है। ये जानने के लिए आपको नींद से बाहर, नशे से बाहर, बेहोशी से बाहर आना पड़ेगा। नशे में रहकर, नींद में रहकर, बेहोशी में रहकर आप न जान सकेंगे, न मैं बता सकूंगा, न मैं बता सकूंगा, न आप जान सकेंगे। तो जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको जानने के लिए नशे से बाहर, बेहोशी से बाहर, नींद से बाहर आना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा।
इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या है कि जो कुछ आप करते हो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पहली शर्त, जो कुछ आप करते हो वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो कुछ आप जानते हो सबको भूलना पड़ेगा। पूरा कोरे कागज की तरह नया होना पड़ेगा, एकदम मासूम बच्चे की तरह, जैसे अभी अभी पैदा हुए, ऐसा होना पड़ेगा। सब कुछ भुलाना पड़ेगा, सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल साफ कोरे कागज की तरह होना पड़ेगा। और ये होने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ करना होगा, तब आप कोरा कागज की तरह हो जाएंगे, कोरे कागज की तरह हो जाएंगे, नया हो जाएंगे। फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मगर कोरे कागज की तरह होने के लिए, नया होने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और जब कोरे कागज की तरह हो जाएंगे, नया हो जाएंगे, तो फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा आप कर लिए, अगर आप ऐसा कर लिए, तो फिर आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जानते हैं, आपने जो करके देखा, जो करके देखा है, अब नहीं करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि करके जो हमें नहीं मिला, नहीं करके हमें वो मिला। इतना सब कुछ करके जो नहीं मिला, अब वो कुछ नहीं करके हमें वो मिलता है। हैरानी की बात है ना, इतना सब कुछ करके हमें कुछ नहीं मिला, हमसे कुछ नहीं हुआ। अब कुछ नहीं करके हमें इतना सब कुछ मिला, और हमसे इतना सब कुछ हुआ। नहीं करके, नहीं करके, तो ये नहीं करना जब आपके अंदर आ जाएगी, कुछ नहीं करना आपके अंदर जब आ जाएगी, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमसे कुछ नहीं होगा, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमसे कुछ नहीं होगा। ये जब आपके अंदर आ जाएगी, ये जब आपके अंदर आ जाएगी, तब देखेंगे कि नहीं करके जो हो रहा है वो करके नहीं हो रहा था। नहीं कह के जो कहा जा रहा है वो कह के नहीं कहा गया था। मौन हो करके जो कहा गया, बोल करके वो नहीं कहा गया। या आप सोचेंगे कि हम इतना बोले फिर भी नहीं बोल सके, और जब बोलना बंद कर दिए तो सब बोल दिए। कुछ न कहकर भी सब कुछ किसी ने कह गया, कुछ न कहकर भी सब कुछ किसी ने कह गया। इतना सब कुछ कहकर भी हम कुछ नहीं कह सके, और जब हम कुछ नहीं कहे तो सब कुछ कह दिए। इसी तरह से इतना सब कुछ करके भी हम कुछ नहीं कर सके, और जब हम कुछ नहीं किए तो बहुत बड़ा काम कर दिए। तो ये बहुत बड़ा काम है, नहीं करना, कुछ नहीं करना। इससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं है, और ये किसी से होगा नहीं, ये किसी से होगा नहीं। नहीं करके आपसे जीना बड़ा मुश्किल होगा, कुछ नहीं करके। क्योंकि देखिए, करने में नशा मिलता है। जो काम करते हो उसमें नशा मिलता है, जो काम करते हो उसमें नशा मिलता है। अब वो नशा आपको नहीं मिलेगा। बिना नशे में जीना, बिना बेहोशी में जीना, बिना नींद में जीना, बिना सपने के, बिना ख्वाब के जीना। जैसे सिनेमा देखने वाला इंसान सिनेमा देखना छोड़ दिया, फिल्म देखने वाला इंसान फिल्म देखना छोड़ दिया। अब वो फिल्म नहीं देखेगा, सिनेमा नहीं देखेगा। अब उसका सिनेमा का नशा छूट गया, फिल्म का नशा छूट गया। अब वो फिल्म नहीं देखता, नशा नहीं देखता। इसी तरह से
ख्वाब देखने का नशा, सपना देखने का नशा, करने का नशा, कहने का नशा, देखने का सुनने का नशा, घूमने फिरने का नशा, भागने दौड़ने का नशा, ये सब नशा है। इन सब में नशा है। और नशे में नींद है, नशे में बेहोशी है। तो जब आप नशा छोड़ देंगे तो नींद टूट जाएगी, बेहोशी टूट जाएगी, क्योंकि नशा की वजह से नींद हो रही थी, बेहोशी हो रही थी। तो आपने नशा ही छोड़ दिया। अब नींद नहीं लगेगी, बेहोशी नहीं होगी। तो आप अगर नशा नहीं करेंगे तो नींद नहीं होगी, बेहोशी नहीं होगी। तब आप देखेंगे कि नशा करके जो नहीं हुआ वो नशा छोड़ के हो गया, सो करके जो नहीं हुआ वो जाग करके हो गया, बेहोश होकर के जो नहीं हुआ होश में रह करके हो गया। ये मेरी बात सुन करके आपको अजीब लगेगा, क्योंकि लगेगा नहीं कि आप नशे में है, बेहोशी में है, नींद में है, ख्वाब में है, सपने में, धोखे में है, भरम में है। नहीं लगेगा। आप तो मस्जिद में, नमाज में, आप तो मंदिर में, पूजा में, आप तो दिन भर काम धंधे में। नहीं लगेगा कि आप नशे में है, बेहोशी में है, नींद में है, भरम में है, धोखे में है। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और जब आप छोड़ देंगे, जब आपसे छुड़ा दिया जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। तब आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा। तो ये करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी। नहीं करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है, करने के लिए नहीं। नहीं कहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है, कहने के लिए नहीं। नहीं देखने के लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है, देखने के लिए नहीं। चुपचाप एक जगह बैठे रहने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत पड़ती है। भाग दौड़, घूमना फिरना, टहलना, इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगती। ज़्यादा ताकत है हाथ गोड़ तोड़ करके बैठ जाना, सबसे मुंह मोड़ करके बैठ जाना, सबसे रिश्ता नाता तोड़ करके बैठ जाना, दुनिया की महफिलों से कोई वास्ता न हो, मजहब की कयूद को तोड़ना, दैरो हरम को छोड़ना, सबसे अलग बैठना, दुनिया की महफिलों से न हो कोई वास्ता, मजहब की कयूद को पड़ता है तोड़ना, पाबंदियाँ है राह मोहब्बत में ना रवा, हैरस वासकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। बस इतना काफ़ी है। कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, गीता रामायण बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं। ये 5 लाइन का खमसा में सब कुछ है। इसको अपनी ज़िंदगी में उतार ले, अपने जीवन में उतार ले। दुनिया की महफिलों से न हो कोई वास्ता, मजहब की कयूद को पड़ता है तोड़ना, पाबंदियाँ है राह मोहब्बत में ना रवा, हैरस मासकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। बस ये 5 खमसा आपकी ज़िंदगी में आ जाए। 5 खमसा में जो बात है, बस यही आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में आ जाए। फिर आपको कुरान, रामायण, गीता, बाइबल, नमाज, पूजा पाठ कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ये 5 लाइन का जो खमसा है, दुनिया की महफिलों से न हो कोई वास्ता, मजहब की कयूद को पड़ता है तोड़ना, पाबंदियाँ है रहे मोहब्बत में ना रवा, हैरस में आशिकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। बस ये 5 लाइन का खमसा आपकी ज़िंदगी में उतर जाए, आपकी ज़िंदगी में आ जाए। बस ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। इस 5 लाइन की खमसा को अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए। पूरी ज़िंदगी में ये 5 लाइन लिखी हुई खमसा आपकी ज़िंदगी में आ जाए। अब कुरान की, रामायण की, गीता, बाइबल की जरूरत नहीं। फिर देखिएगा आपके अंदर ये क्या करती है। ये 5 लाइन का खमसा आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में क्या
दिखाती है क्या लाती है।